हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम किरण पब्लिकेशन की परसेंटेज चैप्टर इसमें सॉल्व कर रहे हैं। टाइप 1 का भी हमने एक वीडियो बना दिया जिसमें 1 से 5 क्वेश्चन किए थे। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें 6 से 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या है इसमें, एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया है। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तो हमने पहले वीडियो में ये पढ़ा था कि देखो, फ्रैक्शन जैसे 20% का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, एक मिनट इसको थोड़ा सा मिटा लें। देखो 20% का अगर हमको फ्रैक्शन निकालना हो तो 20% का अगर हम फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना आता है, 1/5 आता है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को हमको मानना है ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि क्या बोलेंगे हम, नीचे वाला जो था मतलब 5 उसका पूर्व वेतन था। ठीक है, और 5 में 1 की वृद्धि हो गई तो नया वेतन क्या हो गया, 6 हो गया। और नया वेतन क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है, 24,000 रुपये के बराबर। तो हम बोलेंगे 6 यूनिट किसके बराबर है, 24,000 रुपये के बराबर। अगर 6 यूनिट 24,000 रुपये के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 24,000 बटे में 6। 24,000 बटे में 6 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 4,000 रुपये। और 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है तो हमारा पूर्व वेतन कितना था, 5 था। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 चौके 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कुल मत जो थे वो कितने डाले गए, 100 मत डाले गए। 100 में से कितने, जो जीत रहा है उसको मिले हैं 57% वोट। तो जीतने वाले को 57% मिले हैं, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, है ना, हारने वाले को मिले होंगे 43% वोट। ठीक है, अब देखो, अगर एक को मिले हैं, जो हार रहा है उसको 43% मिले हैं और जीतने वाले को 57% मिले हैं, तो ये कितने प्रतिशत से विजयी हो गया। हम क्या करेंगे, 57 में से 43 को माइनस कर देंगे तो वो विजयी हुए कि परसेंटेज पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ से आया कितना, 4 और 1, यानी 14% मतों से ये हमारा, इसको मान लेते हैं हम ए था और कोई ये बी था, तो ए 14% वोट से जीत गया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 14% वोट, और यहाँ पर कितना बोल रहा है, 42,000 मतों से जीता है। तो हम बोलेंगे कि 14% की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 14% की जो वैल्यू थी वो क्वेश्चन में दी हुई है किसके बराबर, 42,000 के बराबर। 14% की वैल्यू अगर 42,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 42,000 बटे में 14, 42,000 बटे में 14, और 14 3 42 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 3,000 है तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू यानी कि 3,000 के बगल में अपन ने कितने 2 जीरो लगा दिए, तो ये कितनी आ गई, 3 लाख। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो तो ए और बी से कितना प्रतिशत बड़ा, ए बी से कितना प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, हमको ये बताना है। तो हम सबसे पहले ए बी सी तीनों का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो देखो पहली लाइन में क्या बोला है, ए और सी का हमको कंपैरिजन बताया कि ए सी से 50% बड़ा है। अगर ए सी से 50% बड़ा है तो अगर हम इसको बोलें कि ये 100% था तो 50% बड़ा हो जाएगा, तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, 150% का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनका रेशियो निकालें तो 50 से ये 2 बार में चला जाएगा, 50 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ए अपॉन पे जो सी है उसका रेशियो कितना आया है, 3/2 आया है। ऐसे ही करके दूसरी लाइन में क्या लिखा है, बी सी से 25% बड़ा है। तो अगर हम बी और सी का भी रेशियो निकालें, बी सी से 25% बड़ा है, तो सी को अगर हम 100 मानेंगे तो ये 25% बड़ा हो जाएगा, तो कितने परसेंट का हो जाएगा, 125% हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब अगर इसको 25 से काटते हैं तो 4 बार में, 25 से इसको काटा तो 5 बार में। तो यहाँ से हमारा बी और सी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 5/4। ठीक है, अब देखो अगर हमको ए बी सी तीनों का रेशियो बनाना है ना, तो देखो यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर लेकिन 2 है और यहाँ पर 4 है। तो अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी हो गया 4, यहाँ पर भी हो गया 4। तो अब हम यहाँ से सीधे सीधे ए बी और सी अगर तीनों का रेशियो बनाना चाहें तो ए यहाँ से कितना आया, 6 आया, बी कितना आया, 4 आया, और देखो सी कितना है, बी 5 है ना, बी 5 है,
बी यहाँ से कितना आ रहा है, ये बी है ना, बी कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और सी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ये तीनों आ गए। अगर ए 6 है, बी 5 है और सी कितना है 4 है, तो हमसे क्या पूछा है, बी ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है। देखो बी से कितना बड़ा है, ये 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है किससे, जिससे पूछ रहा है, यानी जिससे कंपेयर कर रहा है उसको नीचे रखना है, ठीक है, और इनटू करना है किसका, 100 का। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20%, तो हमारा आंसर कितना आ गया 20% हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ग्रुप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या बताइए। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि पूरे कॉलेज में कितने थे, 100 छात्र थे। 100 में से क्या बोला, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, तो यानी ये ग्रुप ए है, 40% छात्र को ग्रुप ए दे दिया गया। ठीक है, अब बचे कितने छात्र हैं, बचे हैं 60 छात्र, 60 छात्र बचे हैं। बचे कितने छात्र, यहाँ से बचे 60 छात्र, मतलब 60% छात्र बचे। ठीक है, तो बोला कि ग्रुप ए दिया गया, शेष के मतलब अब बचे कितने 60, ये हो गया शेष, और शेष के 75% को ग्रुप बी दिया गया। अब यानी हम 60 का अगर 75% निकालते हैं तो क्या बोलेंगे, 60 गुणा 75 बटे में 100, यही आएगा। 25 से इसको 3 बार में काटा, 25 से इसको 4 बार में काटा, अब 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी 15 तिया 45, यानी 45 छात्र को क्या दिया गया, ग्रुप बी दिया गया। ठीक है, अब 45 छात्र ग्रुप बी दिए गए, उसके बाद क्या बोल रहा है, 45 ये परसेंट में बात चल रही है ना, ये परसेंट में बात चल रही है अभी। ठीक है, पूरी परसेंट में चल रही है। अब देखो यहाँ से 45% यहाँ पर आ गया है, तो बचा कितना, कुल तो 60 था, 60 में से 45 यहाँ चला गया तो बचा कितना, 15 बचा। ठीक है, 15% बचा। अब बोल रहा है कि शेष कितने छात्र बचे, यहाँ पर 12 छात्र बचे, उसको सी दिया गया, तो हमारे कितने बचे 15% और इसको सी दिया गया है, और 15% क्वेश्चन में बताया हुआ है किसके बराबर है, 12 छात्रों के बराबर है, तो बोलेंगे 15% की वैल्यू कितनी है, 12। तो यहाँ से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि 15% की वैल्यू अगर 12 के बराबर दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 बटे में 15, 12 बटे में 15, तो हमको निकालना कितना है 100% की वैल्यू। तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ पर करते हैं थोड़ा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू आएगी 12 बटे में 15 गुणा किससे हो जाएगा, 100 से। तो देखो इसको 3 से काटने हैं 4 बार में, 3 से इसको काटा 5 बार में, 5 से इसको काट दिया तो कितनी 20 बार में, 20 चौके कितना हो गया 80 छात्र, यानी टोटल छात्र कितने थे 80। हमारी 100 की वैल्यू निकल आई, ये है 100, पूरे कॉलेज हमने 100 ही माना था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 80। ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार और अगर देखना तो एक बार और देख लो। देखो 100 हमने पूरे कॉलेज में कितने छात्र माने, 100 छात्र माने। ठीक है, अब 100 के 40% छात्र को ग्रुप ए दिया गया, तो 100 के 40% चार्ज को क्या दे दिया गया, ग्रुप ए दे दिया गया। बचे कितने 60, 100 में से 40 इधर चले गए तो बचे 60। अब बोला है शेष के 75%, यानी कि 60 अपना शेष है, तो शेष के 75% यानी कितना आ गया 45 आ गया, तो 45 छात्र को क्या दे दिया गया, ग्रुप बी दे दिया गया। फिर बचे कितने, अब 60 में से 45 इधर चला गया तो बचे कितने छात्र, 15 छात्र बचे। अब ये 15 छात्र क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर है, शेष 12 बचे छात्र के बराबर है, यानी 15% की वैल्यू किसके बराबर है, 12 के बराबर। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, तो 100% कितना आया, 80 आया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, एक डब्बे में 100 नीले गोले हैं, 50 लाल गोले हैं और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाले गए, तब काले गोले का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो देखो अपन लिख लेते हैं कि 100 गोले कैसे हैं, 100 गोले नीले हैं, तो लिखते हैं अपन। देखो 100 गोले हमने कैसे मान लिए, नीले गोले। ठीक है, उसके बाद 50 कैसे हैं, लाल गोले, तो 50 लिख लेते हैं कैसे हैं, लाल हैं। ठीक है, और 50 कैसे हैं, काले हैं, तो 50 ही कैसे हैं, काला गोला है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 25% नीले गोले निकाल दिए गए, तो 100 गोले नीले थे, 25% निकाल दिए गए तो बचे कितने, 75 गोले बचे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 50% लाल गोले निकाल दिए गए। अगर 50 का 50% निकालेंगे इसका मतलब आधे गोले निकाल दिए गए, यानी कितने बचे, 25 गोले बचे, है ना। काले गोले के साथ तो कुछ तो नहीं किया गया, तो 50 के 50 ही रहे। इसको अगर हम टोटल करेंगे तो 75
25 कितना हो गया 100 और 150, तो टोटल आ गया कितना 150। 150 का हमसे काले गोले का प्रतिशत पूछा है, तो 150 का 50 कितना प्रतिशत है, तो 100 का गुणा हो गया। तो 50 से कितनी बार में चला गया 3 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हम रोज़ ऐसे वीडियो बना रहे हैं और पूरी किरण पब्लिकेशन की बुक को ख़त्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।